हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज के इस सेशन में माइंडसेट शिफ्ट को लेकर के मैं अपना एक आर्टिकल पढ़ने के बाद में उसके जो आउटकम्स हैं वो आपके सामने लेकर के आया हूँ। जो आर्टिकल है दोस्तों, वो एक प्रोवर्ब है, एक जापानीज प्रोवर्ब है, और वो प्रोवर्ब कुछ इस तरह से है, इवन वेन फॉलिंग डू नॉट गेट अप एम्प्टी हैंडेड। दोस्तों, मैं कुछ टाइम पहले कहीं ट्रैवल करने गया था और वहां पर जब नेचर के साथ कनेक्ट कर रहा था तब पुराने दिन हमेशा याद आते हैं। आप पुराने स्ट्रगल्स, पुराने जो चैलेंजेस थे लाइफ के, उन सबको एक बार सोच करके बैठा हुआ था और उसी टाइम पे मुझे ये आर्टिकल दिखा। और इस आर्टिकल से मैंने हल्का सा कनेक्ट किया और जब देखा तो पता चला कि जब मैं स्ट्रगल फेस कर रहा था अपनी लाइफ में, चाहे एज ए स्टूडेंट था, चाहे मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी, या फिर वो टाइम जब मैं फेल हो रहा था अपनी लाइफ में, राइट, अपने पोटेंशियल को प्रॉपर डायरेक्शन में यूज नहीं कर पा रहा था, तो एक जल्दी रहती है हम लोगों को कि कैसे भी करके ये जो चैलेंज है ना, ये जो प्रॉब्लम आई हुई है हमारी लाइफ में, या फिर जो मैं करंट सिचुएशन में फेल हो रहा हूँ, जैसे तैसे करके ये टाइम क्रॉस हो जाए, पास हो जाए। और होता क्या है दोस्तों, आप जानते ही हैं, नथिंग इज परमानेंट इन दिस यूनिवर्स एक्सेप्ट चेंज। वो टाइम आता है और चला जाता है। लेकिन मुद्दे की बात यह है, जब इस मैंने प्रोवर्ब को पढ़ा, रिपीट करता हूं, इवन वेन फॉलिंग डू नॉट गेट अप एम्प्टी हैंडेड। मतलब जब आप गिर भी रहे हो ना, जब आप फेल हो रहे हो, रेगुलरली आपकी लाइफ आपको पुश करने में लगी हुई है और बुरी तरह से हार्ड लाइफ लेसन्स देने में लगी हुई है, तो भी आप मतलब एम्प्टी हैंड लेकर के मत आ जाना। आप कुछ ना कुछ लेसन, मतलब उस सिनेरियो में, उस आपके लाइफ के स्टेज पे, आपकी लाइफ ने आपको सिखाया क्या है, वो लर्निंग लेना मत भूलना किसी भी हालत में। तो दोस्तों, सबसे पहला तो है कि लाइफ में ट्राई करना। अगर आप ट्राई कर रहे हो और आप फेल हो रहे हो, इट मीन्स आप कम से कम उनसे आगे हो जो लाइफ में ट्राई भी नहीं करते हैं, जो लाइफ में एक स्टेगनेंट पोजीशन पे बने रहते हैं, दूसरों के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, या फिर दूसरों के वैलिडेशन या अप्रूवल्स को फॉलो करते हैं। एटलीस्ट आप उनसे आगे हो। तो दोस्तों, ओवरऑल ये जो आर्टिकल है ये उनके लिए ही है जो अपने लाइफ में एक ट्राई करते हैं। ट्राई करने के बाद में भी जब उनको सक्सेस नहीं मिलती है, या फिर बार बार वो कहीं ना कहीं प्रूफ नहीं कर पाते, या फिर जो उनका गोल है वो अचीव नहीं हो पाता, और उनका जो गोल और उनकी जर्नी है उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ता चला जाता है, तो ऐसे लोगों के लिए है बेसिकली ये जो प्रोवर्ब है। तो जब आप बैठ करके इस प्रोवर्ब को दोस्तों डिटेल में समझोगे ना, और कोशिश करोगे अपनी पुराने जो स्ट्रगल्स थे उनके साथ में कनेक्ट करने की, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ये छोटी सी एक लाइन की प्रोवर्ब आपको क्या सिखा रही है। दोस्तों, उसमें मैंने कुछ 10 लाइफ लर्निंग लेसन्स निकाले अपने लिए, और जिनको मैं रिलीजियसली फॉलो कर रहा हूं अपनी लाइफ में, और उससे मुझे एक बेटरमेंट ये मिला है कि अब मेरे को जब भी स्ट्रगल मिलता है, जब भी कोई चैलेंज आता है, तो मुझे वो अपॉर्चुनिटी लगती है। और मेरा एम ये होता है कि मुझे इस सिचुएशन से सिर्फ निकल के बाहर नहीं आना है कि हाँ ठीक है, वो एक टफ टाइम आया था और मैंने वो टफ टाइम फेस किया, अब मैं आगे आ गया। मेरे पास उस सिचुएशन को क्रॉस करने के बाद में कम से कम एक लाइफ का लेसन होना बहुत जरूरी है, जो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में, अपने चिल्ड्रंस के साथ में, अपनी यंग जनरेशंस के साथ में, अपने ऑफिस कलीग्स के साथ में शेयर कर सकूं और उनको बता सकूं, उनको भी गाइड कर सकूं, राइट। तो आइए दोस्तों, एक एक करके वो जो 10 मैंने इस आर्टिकल से लर्निंग्स एक्सट्रैक्ट किए हैं उनको समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहला है, फॉलिंग इज नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस और डिफीट, इट इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ प्रोग्रेस एंड ट्राइंग समथिंग न्यू। देखिए, कई बार हम लोग सोचते हैं, मतलब आप अटेम्प्ट ही करते हो और आपको लगता है कि यार ये क्या हुआ, मैंने अटेम्प्ट किया था और इसका रिजल्ट इतना खराब आ जाएगा जो मैंने सोचा ही नहीं था, ऐसा कैसे हो सकता है, अब तो मैं इस चीज को ट्राई ही नहीं करूंगा। ऐसा मत सोचिए दोस्तों। वही सबसे पहला लेसन है। आप अगर फेल हो रहे हो या फॉल कर रहे हो, तो इट डजेंट मीन कि आप वीक हो, ठीक है, या फिर आपको डिफीट मिल गई, आप हार गए हो। ये एक लाइफ का नेचुरल पार्ट ऑफ प्रोसेस है जिसे आपको परसू करना ही करना है। देखिए, अगर आपको लाइफ में, करियर में आगे जाना है ना, तो ये जो रास्ते के हर्डल्स है ना, उनको आपको क्रॉस करना पड़ेगा। ये वो स्टेजेस हैं, इनको क्रॉस करके ही आपको आगे जाना होगा। या तो आप डिसाइड कर लीजिए कि लाइफ में आप जहां पर हैं वहीं पे रुके रहना चाहते हैं, लेकिन अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको आगे जाना, तो ये हर्डल्स आपको क्रॉस करने ही पड़ेंगे, कोई सेकंड थॉट है नहीं। इसलिए दोस्तों, किसी भी सिचुएशन पे नेगेटिव मत होइए, ठीक है ना। किसी भी नई चीज को अपनी लाइफ में ट्राई करने से मत डरिए, 100% आप ट्राई करिए। ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस है जो आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आपको
उस एक्सपीरियंस से सीखा क्या, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट सिमिलर काइंड ऑफ मिस्टेक आप लाइफ में कभी भी रिपीट ना कर पाओ। अगर आप ऐसा फॉलो कर ले जाते हो तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है दोस्तों और जो एनर्जी है वो हमेशा प्रोटेक्ट रहेगी। सेकेंड लेसन पे आते हैं दोस्तों, एवरी चैलेंज शुड लीव बिहाइंड समथिंग वैल्यूएबल, वेदर इट इज विजडम, पेशेंस और सेल्फ अवेयरनेस। दोस्तों कोई भी आप चैलेंज से जब भी गो थ्रू करते हो ना, तो होता है क्या कि हम गो थ्रू कर जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे पानी से निकल के हम बाहर आ गए और बस जान बच गई और निकल जाते हैं भागते हुए, पलट के देखते नहीं कभी। आप पलट के देखोगे ना तो हर एक सिचुएशन कहीं ना कहीं आपको सेल्फ अवेयरनेस सिखाती सिखाती है, आपको अपने बारे में बताती है। लेकिन वो चीज तब बताएगी आपको जब आप उसके इंट्रोस्पेक्शन में जाओगे। अगर आप उस चीज को इंट्रोस्पेक्ट करोगे, उस चीज को रिफ्लेक्ट करोगे, बैठ करके सोचोगे कि यस ये एक टफ टाइम था जिसको मैंने अभी अभी क्रॉस किया है, इस टफ टाइम ने मुझे क्या सिखाया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इंट्रोस्पेक्ट करना। ठीक है ना। तो तीन चीजें ये पर्टिकुलर लर्निंग पॉइंट बताता है। पहला, आपको वहां से विजडम मिलता है, ठीक है ना, एक बौद्धिमत्ता आती है कि इंटेलेक्चुअल आपका जो ग्रोथ है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है। पैरेलल जब आप किसी हर्डल को क्रॉस कर लेते हो तो ऑटोमेटिक पेशेंस आ जाता है, वो ईगरनेस खत्म हो जाती है, वो इनसिक्योरिटी खत्म हो जाती है कि अब क्या होगा। कई बार होता ना कि अब क्या होगा, मैं कहां आ गया, मैं कहां फंस गया। आपने हर्डल क्रॉस कर लिया मीन्स आपने एक एक्सपीरियंस अचीव कर लिया है, तो आपको पेशेंस मिलेगा, प्लस सेल्फ अवेयरनेस आपको मिलेगा कि आप इस सिचुएशन में आकर के जब अटक गए थे तो आप किस चीज को लेके इनसिक्योर हो रहे थे या फिर किस चीज का डर था और आपने उसको ओवरकम करने के बाद में क्या फाइंड आउट किया। राइट। तो ये था दोस्तों पॉइंट नंबर 2। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, दैट इज फेलियर इज डिफाइंड नॉट बाय द मोमेंट यू फॉल बट बाय व्हाट यू चूज टू टेक अवे फ्रॉम द एक्सपीरियंस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। कई बार दोस्तों क्या होता है, हम फेल होते हैं या गिर जाते हैं। फेल नाम की कोई चीज नहीं है, आई डोंट बिलीव इन दैट। सिर्फ सिंपल सी चीज है कि हमारी जो गोल था और जो हमारी रियलिटी थी हम उसको अचीव नहीं कर पाए। अभी उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में थोड़ा और टाइम लगने वाला, बिकॉज अब नए नए एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं, दैट्स इट। तो कोई भी अगर आप चीज या गोल अचीव नहीं कर पाते हो, ठीक है, या फिर आपको लगता है कि उस मोमेंट पे आपका जो डिसीजन था वो साथ नहीं दिया, तो उससे कुछ हुआ नहीं है दोस्तों, कुछ बिगड़ा या बदला नहीं है, सिर्फ दो चीजें हुई हैं। पहला, आपको एक एक्सपीरियंस मिल गया है, ठीक है। दूसरा, उस एक्सपीरियंस को लेने के बाद में अब आपको क्लियर हो गया है कि कौन सी चीज नहीं करनी है, ठीक है ना, कौन सी चीज नहीं करनी, जो मिस्टेक आपने की है उससे क्लियर हो गया कि अब आपको कौन सी चीज नहीं करनी है। साथ ही साथ आपको यह भी क्लियर हो गया है कि अब इस सिचुएशन को कैसे किया जाता है, कैसे परसू किया जाता है, वो आपको ऑटोमेटिक एक एक्सपीरियंस भी आ जाता है। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये परसेप्शन है, ठीक है, आपके इंट्रोस्पेक्शन पे बेस्ड होता है। ये मेरी लर्निंग है जो मैंने एक्सट्रैक्ट की है। आप किसी भी स्ट्रगल में अगर आप आज की डेट में हो तो सबसे पहले वो स्ट्रगल नहीं, वो अपॉर्चुनिटी है। बैठ करके मस्त बिंदास होकर के रिफ्लेक्ट करिए। आई एश्योर यू दोस्तों, मैंने 10 निकाल लिया, आप 20 निकाल लोगे। ठीक है। तो सब कुछ माइंडसेट का गेम है। लेकिन ये जो स्ट्रगल्स है ना दोस्तों, इनको जाने मत दीजिए। यही तो आपकी लाइफ के को ग्रो कराने की एक अपॉर्चुनिटी है। आप इनको मत जाने दीजिए प्लीज, ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, इनसे घबराइए मत। पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं दोस्तों, दैट इज मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू हैव द करेज टू स्टेप आउटसाइड ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड टेक एक्शन। कई लोग हैं दोस्तों जो लोगों के अप्रूवल का वेट करते हैं, लोगों के गाइडेंस का वेट करते हैं। कोई आके मुझे बताएगा तब मैं ये करूंगा, कोई मुझे बताएगा तब मैं जाकर के ये कोर्स लूंगा, कोई मुझे बताएगा कि इस कॉलेज का प्लेसमेंट इतने % होता है तब मैं उस कॉलेज के लिए अप्लाई करूंगा, कोई मुझे गाइड करेगा कि करियर बनाने के लिए अब आपको ये कोर्स चुनना चाहिए। कोई आकर के कुछ नहीं बताने वाला दोस्तों। ये सब होता था आज से 30-40 साल पहले की जनरेशन में, जब सोशल मीडिया नहीं था, जब एआई नहीं था, जब इंटरनेट नहीं था, ये तब ये सारी चीजें होती थी। आज आपके पास हर एक चीज सिंगल क्लिक में अवेलेबल है। अगर आज भी आप वेट कर रहे हो कि मुझे कोई आकर के कुछ बताएगा, गाइड कराएगा, दोस्तों आप अपने आप पे, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लो। इट मींस आप एक कंफर्ट जोन में बैठे हुए, आप एक्शन ले ही नहीं रहे हो। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि ये सेशन उनके लिए है जो एक्शन ले रहे हैं और फेल हो रहे हैं। उनको अपनी लाइफ में सेम मिस्टेक्स रिपीट ना हो, उसके लिए मैंने ये टोटल 10 पॉइंट्स निकाले हुए हैं। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। तब बाहर आएंगे जब आप एक्शन लेना सीख जाएंगे, जब आप एक कैलकुलेटेड डिसीजन लेना सीख जाएंगे, जब आप हल्का सा रिस्क लेने का पोटेंशियल अपने आप में या करेज अपने आप में पैदा कर लेंगे।
नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, पॉइंट नंबर 5। पीपल हु नेवर मेक मिस्टेक्स आर ऑफन जस्ट अवॉइडिंग द चैलेंजेस दैट लीड टू रियल ग्रोथ। दोस्तों होता क्या है, हम लोग कई बार बैठे रहते हैं, वेट करते रहते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, ठीक है, लेकिन अपॉर्चुनिटी आएगी कैसे पता चलेगा, या फिर ये जो आपके सामने है ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप हर एक जो भी आपके सामने मौका आ रहा है उसे आप अपॉर्चुनिटी ही समझिए, उसे परसू करिए, अपना करियर बेस्ट दीजिए, ठीक है ना। क्या पता अपने अपॉर्चुनिटी का वेट करते करते उन चीजों में जहां पे आप डर रहे थे कि नहीं नहीं ठीक है ये नहीं करूंगा, ये मेरे बस का नहीं है, शायद वहीं पे अपॉर्चुनिटी छुपी होती, शायद वहीं पे आपका जो करियर है, फिर आपकी लाइफ है, उसका एक गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला था, लेकिन आपने क्या किया, आपने छोड़ दिया, ठीक है ना। तो ये जो रास्ते आप अवॉइड कर रहे हो ना, या फिर जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं और आप उनको अवॉइड कर रहे हो, वो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। कई लोगों को मैंने रिग्रेट करते हुए देखा लाइफ के 50, 60, 70s में जाने के बाद में कि काश मैंने 40 साल पहले ये स्टेप पकड़ लिया होता तो आज मैं यहां होता, रियली। इसलिए एक एक मोमेंट जो भी आपकी लाइफ में आता उसको एज ए अपॉर्चुनिटी ट्रीट करिए और अपना करियर बेस्ट कीजिए। वेट मत करिए, किसी भी चीज का वेट मत करिए कि कोई आएगा आपका हाथ पकड़ के आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, कुछ नहीं होगा दोस्तों, सब कुछ आपको ही करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, ट्रू स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम हाउ फास्ट यू रिकवर एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड, नॉट फ्रॉम अवॉइडिंग ऑब्स्टिकल्स। दोस्तों कई बार क्या होता है, हम लोगों को लगता है कि यार ये एक डेड एंड आ गया लाइफ में, अब पता नहीं क्या होगा, हम एक अलग ही जोन में चले जाते हैं, रिग्रेट करते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं कि अब तो मेरा कुछ हो नहीं सकता, मेरी किस्मत में ये लिखा नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कर पाऊंगा क्या नहीं कर पाऊंगा। तो अगर आप अपनी लाइफ में ट्राई कर रहे हैं फिर भी फेल हो रहे हैं तो दोस्तों घबराइए नहीं, डेड एंड नहीं होता कोई भी, सिर्फ वो एंड आपको रिडायरेक्ट कर रहा है, वो बता रहा है कि आपका ये रास्ता नहीं है, आपको और आगे जाना है और आगे ट्रैवल करना है, तो वहां पे आपको रुकना नहीं है। इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप फेल होने के बाद में या गिरने के बाद में या फिर कोई सेटबैक पाने के बाद में कितनी जल्दी आप रिकवर करते हो, और रिकवर करने के बाद में आप कितना जल्दी मूव फॉरवर्ड हो जाते हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऑब्स्टिकल्स को अवॉइड मत करिए, सारे ऑब्स्टिकल्स। दोस्तों सचिन तेंदुलकर की अगर बात करें या फिर अभी रोहित शर्मा ने सेंचुरी मारी है लॉर्ड्स में, सचिन तेंदुलकर ने जहां तक मेरी याददाश्त बताती है नियर अबाउट 463 मैचेस खेले हैं, वनडे की बात कर रहा हूं। सेंचुरीज कितनी है, 463 सेंचुरीज थोड़ी ना है, जितनी उनकी सेंचुरीज हैं शायद 50 सेंचुरीज के, 49 सेंचुरीज हैं शायद उनकी। तो वो जो भी सेंचुरीज हैं उसके बाद भी वो पर्सन लीजेंड बन गया है। तो दोस्तों ऐसे कई मौके आएंगे, आप हर एक जो इवेंट है ना उसको सक्सेसफुल नहीं बना सकते हो, लेकिन हर एक इवेंट, हर एक स्टेज से आप कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हो। वो एक एक लर्निंग पॉइंट, एक एक लर्निंग लेसन आपके कैरेक्टर को बिल्ड करता चला जाएगा और आप प्रतिदिन रिफाइन होते चले जाओगे। इसलिए अवॉइड बिल्कुल भी मत करिए ऑब्स्टिकल्स को। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, दैट इज पॉइंट नंबर 7। अ पेनफुल स्ट्रगल ओनली टर्न्स इनटू लास्टिंग विजडम व्हेन यू टेक द टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन इट। वही हम कर रहे हैं एक्चुअली इस सेशन में। आप किसी भी पेनफुल स्ट्रगल में जाते हो ना दोस्तों, उसको जाने के बाद में सिर्फ ये नहीं कि हाँ भगवान ने मुझे बचा लिया, ऐसा नहीं, उसको एक बार रिफ्लेक्ट करिए, सोचिए। जहां पे भी आपको लगा है कि लाइफ ने हार्ड वे में आपको कुछ सिखाया है, तो वो क्या सिखाया है वो जानना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि हम अपनी लाइफ में दोबारा से उसी लूप में फंस जाते हैं, दोबारा वही मिस्टेक कर देते हैं, दोबारा वही फाइनेंशियल चैलेंज आ जाते हैं, दोबारा वही करियर के जो सेटबैक्स हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। तो वो चीज ना आए उसके लिए बहुत ज्यादा है इंपॉर्टेंट है, वो है रिफ्लेक्शन। आप जितना ज्यादा रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्ट करोगे, आपकी जो लाइफ है वो आपको लास्टिंग विजडम प्रोवाइड कराएगा, यकीन मानिए। इसलिए रिफ्लेक्ट करना या इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। पता तो होना चाहिए कि अभी आप जिस स्टेज से क्रॉस किए हो, जिसको आप स्ट्रगल बोल रहे हो, उसमें स्ट्रगल था क्या, सीखा क्या, क्या करना है और आगे जाके क्या चीज अवॉइड करनी है, ये भी पता होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, दैट इज पॉइंट नंबर 8। अ सेटबैक इज नेवर अ डेड एंड। अभी हमने मल्टीपल पॉइंट्स में क्लियर किया। इट इज अ स्टेपिंग स्टोन दैट प्रिपेयर्स यू फॉर फ्यूचर सक्सेस, ठीक है। तो आप घबराइए नहीं, यहां पे इंपॉर्टेंट है आपका रेजिलियंस, यहां पे इंपॉर्टेंट है आपका करेज, यहां पे इंपॉर्टेंट है आपका बिलीफ सिस्टम, जो आपको लाइफ में फेल होने के बाद में या गिरने के बाद में या फिर सारे स्ट्रगल, मतलब जब आप अपनी लाइफ में एकदम टूट चुके हो उसके बावजूद आपको हिम्मत देगा, हौसला देगा आगे बढ़ने का। इसलिए
कहीं पे भी किसी भी सेटबैक को आप फेस करने के बाद में उसको डेड एंड मत देखिए। वो आपको एंड या वो रास्ता ये बताना चाह रहा है कि ये आपका रास्ता नहीं है, आप किसी दूसरे रास्ते पे जाइए, वहां के आप किंग बनने वाले हो। तो ये तो बेटर है कि आपको एक एक रेड लाइट मिल रही है, आपकी लाइफ उस रेड लाइट से बता रही है कि अब आप जाइए, राइट चूज करिए या लेफ्ट चूज करिए। इन दो रास्तों में से आप कोई भी एक रास्ता चूज करके शायद अपने करियर में वो मुकाम हासिल कर लें, वो चीज हासिल कर लें जिसका आप वेट कर रहे हो। तो दोस्तों, हर एक जो डेड एंड होता है ना, वो रीडायरेक्शन एंड होता है, वो डेड एंड नहीं होता है। तो हल्का सा पर्सपेक्टिव को चेंज करके देखिए, राइट। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, दैट इज सक्सेस इज नॉट अबाउट मेंटेनिंग अ परफेक्ट रिकॉर्ड, इट इज अबाउट राइजिंग एवरी सिंगल टाइम विद ग्रेटर क्लैरिटी। क्लैरिटी कैसे आएगी? जब आप चीजों को देखोगे, सोचोगे, समझोगे, चिंतन करोगे, इंटेलेक्चुअल अपना इंटेलेक्ट यूज करोगे, इंट्रोस्पेक्ट करोगे चीजों को। इसलिए ही बोल रहा हूं दोस्तों, हम में से कई लोग हैं जो मिस आउट कर जाते हैं। आई एश्योर यू, आप अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कितने लोग हैं जो स्ट्रगल को फेस करने के बाद वो उस स्ट्रगल को थॉरोली इंट्रोस्पेक्ट करते हैं और फाइंड आउट करते हैं 4-5 पॉइंट की मैंने क्या सही किया, मैंने क्या गलत किया, मैंने क्या सीखा, इस सीख से मुझे आगे क्या करना है और किस चीज को अवॉइड करना है। ये 5 लेसन क्या आप सीख रहे हो हर एक स्ट्रगल से उबरने के बाद में? तो अगर आप सीख रहे हो, बहुत अच्छी बात है दोस्तों, इट मीन्स आप अपनी लाइफ में ग्रो हो रहे हो विद हैविंग अ ग्रेटर क्लैरिटी। नेक्स्ट आते दोस्तों 10th पॉइंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पर्टिकुलर टॉपिक और सेशन का, नेवर वॉक अवे फ्रॉम अ फॉल एम्प्टी हैंडेड, ऑलवेज ग्रैब द लेसन बिफोर यू स्टैंड बैकअप। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, टोटल इस पूरे सिनेरियो का सार है, कभी भी आप किसी भी अपॉर्चुनिटी, किसी भी स्ट्रगल को फेस करने के बाद में एम्प्टी हैंडेड वापस मत आइए। आप अगर खड़े हो रहे हो तो अपने दोनों हाथों में आपने लाइफ का क्या लेसन सीखा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे बिना लिए वापस आइए मत। अदरवाइज कल को आप दोबारा उसी समस्या में फंसोगे और आप कोरिलेट ही नहीं कर पाओगे कि यार यही मिस्टेक तो मैंने उस टाइम की थी और अब दोबारा से मैं वही सेम मिस्टेक कर रहा हूं। इसलिए दोस्तों, ये जो भी स्ट्रगल्स हैं, जो भी मिस्टेक हैं, जो भी सेटबैक्स हैं, जो भी ये लाइफ के हार्ड वे लर्निंग प्रोसेस हैं, इसको हल्के में मत लीजिए, प्रॉपर शिद्दत के साथ में इनको परस्यू करिए। आई एश्योर यू, जब आप उनको एक एक चीज को परस्यू करोगे ना और सीखोगे, इंट्रोस्पेक्ट करोगे और समझोगे, आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा क्लैरिटी पालोगे। ठीक है, तो दोस्तों ये थे वो 10 लेसन जो मैंने एक्सट्रैक्ट किए थे इस पर्टिकुलर जापानीज प्रोवर्ब, जो थी इवन वेन फॉलिंग डू नॉट गेट अप एम्प्टी हैंडेड। मतलब जब भी आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल करें या आपको लग रहा है कि आप गिर रहे हो या लाइफ आपको हार्ड वे में कुछ सिखा रही है, तो लेसन जरूर लेके आए, एम्प्टी हैंडेड कभी भी वापस ना आए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं और इंसाइटफुल लाइफ लर्निंग लेसन के साथ में नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। मैं हूं शोभित, साइनिंग ऑफ।